वो कहते हैं हम आपको बताएंगे विद इन 1 वीक यू विल गेट एनी ईमेल रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 5-4 दिन के बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया था और विद इन 1 वीक आई वाज ऑन ड्यूटी। सही। और इससे अगर रिलेटेड जैसे जॉब सर्च करना फाइंड करना, यहाँ पे आप क्या समझते हैं, कैसा है, आसान है, मुश्किल है, क्या है, आसानी से होता है, नहीं हम होता? जब यही होती है कि यार वहाँ जाके ऑन स्पॉट जॉब मिल जाएगी बड़ी अच्छी सैलरी में, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आएँ और अपना क्या कहते हैं अपना बिलीव रखें कि मैं जहाँ पे आया हूँ मैंने सर्च करनी है। इंडीड के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, इंडीड। इसको भी वीडियो ब्लॉगर। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज हमारे साथ दो भाई हैं पाकिस्तान से। आपका नाम? जुनैद अरशद। आप अपना इंट्रो बता दें, कहाँ काम करते हैं? फैसलाबाद से हूँ और अभी मैं इधर जॉब कर रहा हूँ। यहाँ अभी दोस्त के साथ विजिट के लिए आया था मैं दुबई में। वैसे मैं जॉब कर रहा हूँ शारजा में, शारजा पुलमैन होटल। तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में 4 ईयर्स इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर। वहाँ जॉब की है तो उसी एक्सपीरियंस की बेस पर मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी एजुकेशन? मैंने बीटेक ऑनर्स किया हुआ है मैकेनिकल में, लेकिन मैं अपनी जो फील्ड है वो स्विच की थी। मैं अब हॉस्पिटैलिटी में आ गया हूँ तो इसलिए। आप मतलब वहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट लग कर आए या यहाँ पर आके सर्चिंग करी है? यहाँ पे विजिट आया था। मैं पाकिस्तान से कतर गया था फीफा वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। वहाँ से फिर मैं इधर आया हूँ तो मैंने कहा यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 मंथ स्ट्रगल आई गॉट माई जॉब। वो भी ऐसे ही बस CV देने गया था। हाँ। तो CV देने गया, काफ़ी जगह पे CV दी, अबू धाबी में दी CV, दुबई में दी, शारजा में अपने कज़न को मिलने गया। उसने कहा जी CV यहाँ भी ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो CV देने गया तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा इंटरव्यू ले लिया पुलमैन शारजा वालों ने। HR ने लिया, मेरा होटल मैनेजर ने लिया, फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने लिया। आफ्टर 1 आवर काफ़ी और आपका इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है? डिटेल इंटरव्यू था। हाँ। तो सेम डे उन्होंने सिलेक्शन कर ली। वो कहते हैं हम आपको बताएंगे विद इन 1 वीक यू विल गेट एनी ईमेल रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 5-4 दिन के बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया था और विद इन 1 वीक आई वाज ऑन ड्यूटी। सही। और इससे अगर रिलेटेड जैसे जॉब सर्च करना फाइंड करना, यहाँ पे आप क्या समझते हैं, कैसा है, आसान है, मुश्किल है, क्या है, आसानी से होता है, नहीं होता? हम जब पाकिस्तानी जो हमारी एक्सपेक्टेशन ना वो यही होती है कि यार वहाँ जाके ऑन स्पॉट जॉब मिल जाएगी बड़ी अच्छी सैलरी में, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आएँ और अपना क्या कहते हैं अपना बिलीव रखें कि मैं जहाँ पे आया हूँ मैंने सर्च करनी है। इंडीड के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, इंडीड। वहाँ से मुझे 3 इंटरव्यू की मुझे कॉल आई है। लेकिन तब तक मुझे जॉब मिल चुकी थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उस इंटरव्यू पर। इंडीड पे अपना अकाउंट बनाए। लिंक्डइन पे आप जितने लोग हो सकते हैं फॉलो करें। लाइक अगर आप IT वाले हैं तो IT की मेन कंपनी सर्च करें, उनको फॉलो करें कि उनका क्या प्रोसेस है, कहाँ पे है, उनके जो मेन बंदे हैं उसको आप टैग करें, अपना वो कवर लेटर भेजें तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है यहाँ पे। और अगर डोर टू डोर करना है क्योंकि देखें किस्मत जब आपकी अच्छी कोई अच्छा दिन हो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो आपको निकलना पड़ता है इसमें ना, स्ट्रगल टाइम होता है। लेकिन किसी को 1 वीक में जॉब मिलती है। पहला महीना मैंने सिर्फ CV बांटी है, मोर देन 70 होटल्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्ट रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम एवरी होटल। आई गॉट 10 इंटरव्यूज़ कॉल, लेकिन मुझे जॉब हो गई थी, मैंने सबको रिजेक्ट किया। लेकिन 1 माह के बाद आपको रिस्पॉन्स आता है, मिलता है। ये नहीं कि आप चुप करके बैठ जाओ कुछ नहीं मिलेगा। और मतलब अगर फ्रेशर है या एक्सपीरियंस वाला है तो सैलरी का क्या हिसाब किताब है, मतलब कितनी होनी चाहिए, तो कितने पे लगनी चाहिए, कुछ ऐसा कोई आइडिया है? वो तो सैलरी अगर तो आपके पास किसी भी फील्ड में हो, आपके पास UAE का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन इज हाई। मतलब कितनी, अगर जैसे डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई बंदा आ रहा है वहीं का उसका 2 साल का 5-3 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी दे विल से यू हैव एक्सपीरियंस इन UAE, नो। कैन यू स्पीक रशियन, अरेबिक, नो, ओके वी विल लेट यू नो। वो बेसिक आपको 1100-1200 देंगे। अच्छा, ये बेसिक अगर आप एक्सपीरियंस जितना भी हो वो यहाँ से आपको ट्रेंड करेंगे GSO लेवल के ऊपर। फर्स्ट स्टेप यहाँ से आपने आगे बढ़ना है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आई विल गेट मोर देन 2000, ये वो नेवर, कुछ भी नहीं। चाहे आपके पास जितना मर्जी पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, जब तक UAE का एक्सपीरियंस नहीं है यू कांट डू एनीथिंग। और इसके अलावा बेस्ट वे क्या है, मतलब आने का कोई वीज़ा और ये टिकट और ये सब करा कर आ जाए और उसके बाद आके यहाँ पे जॉब सर्च करें, जॉब या फिर लग कर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर क्या कोई रिश्तेदार हो जान है? लग के आने का ये है, वो हर एक की लक होती है। इतने लग के किसी का नहीं आता। मेरा जो है मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे जॉब विजिट करने के लिए, विजिट वीज़ा पे आते हैं। विजिट वीज़ा पे अगर आप आ जाओ तो प्यारे भाई प्लीज़ अपने रूम्स में ना बैठो। गर्मी बहुत है, बाहर निकलो, अपने आप को लाइक सर्वाइव करना सीखो, यहाँ स्ट्रगल करो।
स्ट्रगल कमरे में वाला बैठ अगर के- मेहनत करने वाला है तभी बंदा आए, वरना अगर जो Of course। मतलब आरामदेह बंदा मैं है कह रहा वो हूँ कि मैं 15-20 किलोमीटर पैदल चलता रहा हूँ अबू धाबी में, ठीक है ना। अच्छा। हर क्योंकि होटल का एरिया ऐसा था, मुझे हर होटल में सीवी ड्रॉप करनी थी अपनी, और मैं गर्मी में पैदल चला हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन आफ्टर 1 मंथ मैंने आपको बताया कि मुझे कॉल्स आ रही थी भी यहाँ में इंटरव्यू के लिए आ जाएं, इंटरव्यू के लिए आ जाएं। ऑन द स्पॉट कोई नहीं करेगा, लेकिन वो तो मेरी लक थी कि मैं पुलमन शारजा में ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और लिया। खर्चा कितना है, मतलब अगर सरवाइव करने के लिए 2-3 महीने का कितना खर्चा होना खर्चा चाहिए? आई थिंक 2 लाख। अब तो करेंसी भी आपको पता है हमारी कितनी डाउन चली अब तो ये तो टिकट ही मैंने सुना 85,000 का तो टिकट है खाली, और वीज़ा लो तो अलग है। मैंने रिटर्न टिकट लिया था 88,500 में, हाँ। और वीज़ा मेरा था लाइक 40,000 में। 120 वो था जो मैं लगा के आया था। यहाँ पे जब रहना है आपने 2 माह, आपके पास पर मंथ आपके पास लाइक 1000 का होना चाहिए। यहाँ पे 1000 मतलब बेड Per स्पेस month, में ही 500 yes। तो वैसे ही निकल जाता है वो निकल गया, आपने खाना पीना भी है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को नहीं रखता है। सही बात है। बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो आपको बियर करते हैं, आपको खाना देंगे, आपको रहाइश देंगे, लेकिन वेरी फ्यू। आफ्टर फ्यू डेज कि आपका 1 महीने के बाद कहें जी पैसे निकालो शेयरिंग पे, तो आप उस वक्त क्या करोगे? यू हैव नो मोर चॉइस। तो प्लीज़ अपना बैकअप रख के आएँ, और ये एक रिस्क है, रिस्क है, हाँ, सिर्फ सही रिस्क है बात आपका। मतलब बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखा है कि जो वहाँ अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, पर वो छोड़ छाड़ के हम कहते हैं दुबई निकल जाएंगे। छोड़ के ना आए उनसे, अगर आप 1 माह की छुट्टी ले सकते हैं आप यहाँ हाँ। किस्मत आजमाएं, वरना भी वो तो बैकअप है ही ना। या तो मुझे दूसरा ऑप्शन, जहाँ मेरी जिस तरह जॉब लगी थी, मैं क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था, और इसके अलावा मैं दुबई में रिलेटेड जितनी कंपनी थी ना, बड़ी कंपनी, सब में मैंने अप्लाई करा। सही। तो मेरा क्या हुआ कि वहीं से बैठे बैठे मेरी जॉब लगी है। वेरी गुड। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा ग्रुप था, अगर पाकिस्तान में बैठे बैठे आपकी जॉब लग जाए फिर आप पर क्या उसमें वो चाहिए? चांस बहुत कम है, 10% चांस है। 100 में वो 10% वो बोल तो- सकते वो हो तो अब, हर भाई- किसी का लक ऐसे नहीं चल वो सकता, आपकी लक है, या बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो तो फिर हो सकता है। इंटरव्यू आपको बहुत मैटर करता है कि हाँ। इंटरव्यू में आपकी जो ना वो टेक्निकल स्ट्रेंथ कितनी आती है, वोकैबुलरी आपका एक्सेंट, यहाँ बहुत चीज़। और इंग्लिश की तो ज़रूरत है यहाँ पर, है इंग्लिश ही के है। बगैर तो भाई अगर आप थोड़ी नथिंग, अच्छी, यू आर नथिंग। थोड़ी बहुत मतलब काम के लिहाज से, अगर जैसा काम है जॉब के लिहाज से, तो वो इंग्लिश तो चाहिए। पता क्या, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ना, वो आपको खुद प्रमोट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, यार ये लड़का बोल सकता है, इसको ऊपर लेके आओ, ताकि ये इस लेवल पे आके हमारे कस्टमर से इस लेवल में आके बात करें। इंग्लिश नहीं है वो आपको हमेशा पीछे रखेंगे, नहीं यार कोई बात नहीं, इसको तो पता ही नहीं बात करने का, तो बस लग गया है, टाइम पास वाला सीन हो गया। सही। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसे नहीं कि आप आगे हो तो आप कहते हो जी मुझे जॉब नहीं मिली और ये है वो है, नहीं। पहले अपने आप में खुद बंदे की बात को छोड़ना चाहिए, अपना एफर्ट करो, रिस्क है, एट द एंड ये रिस्क है। और मुझसे बस कुछ कमेंट आए थे कि मैं मैकेनिक का काम करता हूँ, मैं आ सकता हूँ, और कुछ बंदों ने बोला है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं हार्डवेयर का काम करता हूँ। ये तो छोटी मोटी जॉब से आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आके करने में फ़ायदा है, बचत है? यहाँ क्योंकि पे 1000-1200 सैलरी होती है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आगे हैं डिलीवरी बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, डिलीवरी वाला उससे लेता है जी, जो कॉन्ट्रैक्टर है 1000 और 1200 वो अपना ले लेता है। और डिलीवरी वाला पूरे 1 महीने में बेचारा, एक दिन में 15 ऑर्डर करे तो 1 महीने बाद वो कमाएगा 3200-3300। उस 3200 से 1200 उसने उसको दे दिया, 500 उसने दे दिया पार्टीशन के लिए, 500 का खाना खा लिया, पीछे कितना बचा? 1000। कितना बचता है? तो वेरी टफ जॉब, लेकिन ये समथिंग इज़ बेटर देन। पाकिस्तान में रह के आपको इतना फिर भी नहीं मिलेगा। अगर आप 1000 कमाते हो, बचाते हो, लाइक 75 और 77,000 आपके पास घर भेजने के लिए ना है। और कितनी सैलरी हो तो बंदा काम करे यहाँ पे? ये बहुत से लोग 1000 दरम में भी कर रहे हैं, 900 में भी कर रहे हैं, लेकिन तो वो क्या बोलोगे आप यार वो उनका? पता क्या है, यहाँ पे आने के लिए एक्सपीरियंस अगर गेन करना है तो ये सैलरी पे शुरू कर दो। आप 6 माह लगाओ, 1 साल लगाओ, आपको खुद रास्ते मिलेंगे ना। आप ये तो कह सकोगे ना ये आई हैव एक्सपीरियंस नहीं हुई, जब आपको ये बात आ गई आपको सारे रखेंगे। और कोई मेरे हिसाब से कोई स्किल वाला बंदा आए तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कोई एसी का काम सीख कर आओ, कोई प्लम्बरिंग का काम सीख कर आओ, कोई टेक्निकल वर्क। कोशिश करके ना बहुत से लड़कों ने अपनी वो बनाई हुई है कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, अगर आप उनसे रब्ता करें, वो आपको पहले विजिट पे बुलाते हैं, आपको सारा सपोर्ट भी करते हैं और आपके जो जॉब भी करवा के देते हैं, लेकिन वो अपना कमीशन रखते हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बजाय से कि आप 2 माह कमरे में बैठे रहें, आपको कुछ ना मिले, आपका जो खर्चा वो भी ज़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से तो आपको जॉब कर लेनी चाहिए वो वाली। एक दफ़ा आप उनके साथ आ जाओ, फिर आप जब यहाँ के यूज़ टू हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन है, कितने पैसे लेता है यहाँ पे, फिर आप खुद ही अपने रास्ते निकाल लोगे। और दुबई की लाइफ कैसे लगी? एनवायरनमेंट आपको, ये वो सारा खाना पीना, रिहाइश, ये वो सब सारा? कुछ ठीक है, ठीक है। लाइक अगर आपने यहाँ रहना है तो फिर ठीक है। सेविंग के लिहाज से और सारी चीज़ें बचत हो जाती है। बचत यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक क्या आप डिपेंड ऑन योर सैलरी, सैलरी? डिपेंड। अगर आपकी सैलरी 1000 है तो आप यहाँ पे आके ब्रांड NO या रोज़ KFC खाओ, मैकडॉनल्ड खाओ, वो तो फिर बात नहीं है। हाँ,
तो फिर इसलिए आपको अपने आप को नो पेन नो गेन। तो आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आ रहे हैं और जो यहाँ मौजूद है, जो सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? यही मशवरा है कि यार प्लीज़ एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें, ठीक है। आप उतनी एक्सपेक्टेशन रखें कि यार अपना बैकअप ज़रूर रखें कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जॉब ना हुई तो फिर मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा या इंडिया या कहीं भी, तो अपना बैकअप सोच के आएँ। और इतने पैसे अगर आपके पास हैं एक्स्ट्रा तो फिर आप आएँ, अगर नहीं है पूरी पेमेंट तो फिर ये रिस्क ना लें, क्योंकि ये टोटली रिस्क है। अगर मुझे भी जॉब ना मिलती, मैंने वापस जाना था, मेरा 1.5 लाख 2 लाख ज़ाया जाना था, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि हर बंदा अपना 2 लाख लगा के आए, जब तक उसका एविडेंस नहीं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, वो ना आए। जहाँ पे सब लोग कहते हैं जी आ जाओ हम देख लेंगे, लेकिन कोई नहीं देखता, ये फैक्ट है। ये आप रेस निकाल दो कि मेरा दोस्त वहाँ पे। मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मैंने कितने करीबी लोग हैं जिन्होंने बोला था मैं आपका कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। मतलब बोल देते हैं कि फिल द टाइम हाँ आपका कर देंगे, बाद में फिर ऐसे क्या ये है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सलाम वलाम नहीं करना ना, बस आखिरी का सीन है ना, ख़त्म करना। ये हमारे तलहा भाई, व्यूअर्स क्या हाल है? काइंडली सब्सक्राइब तलहा भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्द से जल्द मोनेटाइज कराएं ताकि कुछ इनकम का जरिया बने, कुछ पैसे बढ़े। हाँ भाई कुछ करो, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बतें हैं, बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, मोहब्बतें हैं आप। मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करी है हमने, तो भाई कुछ आपसे चले ओके रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली सब्सक्राइब इस चैनल को। ओके भाई।